साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो भक्तजनों, आज मैं आपको चैनल के माध्यम से ख्वाजा जिंदा पीर जी की हाजिरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ख्वाजा जिंदा पीर जी की हाजिरी आप किस विधि के अनुसार लगा सकते हैं और कौन से आप दिन लगा सकते हैं, और ख्वाजा पीर जी की ये जो हाजिरी है कि ये आपके कौन कौन से कार्यों को ये सफल बनाएगी। ख्वाजा साहब के बेड़े को तारने की संपूर्ण विधि, ख्वाजा साहब की किस्ती किस विधि के अनुसार आपने बनानी है, उसका मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण ज्ञान देने जा रहा हूँ। और इसका क्या क्या आपने लूफा, क्या क्या भोग प्रसाद देना है जब आपने ख्वाजा जिंदा पीर जी का ये बेड़ा तारना है, तो आपने जो भी उसका लूफा देना है और कौन सा आपने चिराग रोशन करना है, उसकी संपूर्ण विधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और इसका एक शक्तिशाली मैं आपको शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ ख्वाजा जिंदा पीर जी का, क्योंकि जो ख्वाजा जिंदा पीर जी हैं बहुत बड़ी शक्ति है। जब भी हम कोई साधना करते हैं या सिद्धि करते हैं, किसी भी मंत्र का अगर हम जाप करते हैं, अगर हम ख्वाजा जी की शरण में रहकर ख्वाजा साहिब की हाजिरी लगाने के बाद अगर हम वह साधना करते हैं तो वह निर्विघ्न संपूर्ण होती है, क्योंकि उसमें जो हाजिरी होती है ख्वाजा साहब की, ख्वाजा जिंदा पीर उसके साक्षी होते हैं जो भी हम कोई साधना करते हैं। और हमें किसी सुरक्षा घेरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सबसे बली हैं ख्वाजा जिंदा पीर। हर बुरी बला से ख्वाजा जिंदा पीर हमारी चारों दिशाओं में पूर्ण रूप से रक्षा करते हैं। अगर किसी भी शुभ कार्य में अगर हम सफल नहीं हो रहे तो हमें ख्वाजा जिंदा पीर जी की ये हाजिरी लानी चाहिए, ख्वाजा जिंदा पीर जी का हमें बेड़ा तारना चाहिए। क्योंकि हमने एक कहावत सुनी है कि 12 साल के बाद रूढ़ी की भी सुनी जाती है। क्योंकि ख्वाजा जिंदा पीर जी की एक सच्ची घटना के बारे में मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता रहा हूँ। जो ख्वाजा पीर जी ने रूढ़ी माता जी का बेड़ा तारा था, 12 साल को ख्वाजा साहिब ने उस बेड़े को अपने अंडर कर लिया था। ख्वाजा जिंदा पीर जी ने पीर गौस पाक जी के कहने के ऊपर, और 12 साल के बाद माता रूढ़ी जी का जो उनका नाम था माई सलेमो, उनका बेड़ा तारा था। पूरी जन भरी हुई थी उनकी उस बेड़े में, जितने भी वह व्यक्ति थे, तो कुशल मंगल ख्वाजा जिंदा पीर जी ने उनको जीवित माता रूढ़ी जी को सौंपा था। ये एक बहुत बड़ी कहानी है, पीर गौस पाक जी की ये कहानी है। तो अगर आप भी ख्वाजा जिंदा पीर जी का बेड़ा तारेंगे तो जो भी आपका कार्य कोई सफल नहीं हो रहा, अगर आप कोई साधना कर रहे हैं, चाहे वह वशीकरण की हो, चाहे वह माता काली की साधना हो, माता मसानी की हो, माता श्यामपुर मोहनी की हो, सावल सिंह बौरी जी की हो, या आपका कोई कार्य सफल नहीं हो रहा, आपका कोई कारोबार नहीं चल रहा, या कोई ब्याह शादी में आपको समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगा ये जो ख्वाजा जिंदा पीर जी का बेड़ा है, जिस विधि के अनुसार जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और इसकी सामग्री के बारे में भक्तजनों में आपको ये बताने जा रहा हूं। तो ख्वाजा जिंदा पीर जी का ये जो बेड़ा है, इसको आप तार सकते हैं किसी भी चांदने रविवार वाले दिन, शुक्ल पक्ष के रविवार वाले दिन 4 बजे के बाद जब सूर्यास्त होने वाला हो, तभी आपने इस बेड़े को तारना है, ख्वाजा जिंदा पीर जी के बेड़े को। लेकिन आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपने ख्वाजा जिंदा पीर जी का बेड़ा तारना है, तब नमाज का समय नहीं होना चाहिए। आप किसी से पूछ लें या नेट के ऊपर सर्च मार कर देख लें कि नमाज का समय नहीं होना चाहिए, तब ख्वाजा जिंदा पीर अपनी बंदगी में होते हैं। तो बंदगी के समय में आपने ख्वाजा जिंदा पीर जी की इस न्याज को आपने पानी में नहीं तारना, इस बेड़े को आपने नहीं तारना जब नमाज का समय हो।
तो भक्तजनों, जो इसकी सामग्री है अब मैं पहले आपको वह बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपने ख्वाजा जिंदा पीर जी का एक बेड़ा तैयार करना है। ये जो बेड़ा है, आप एक किश्ती के रूप में आपने इस बेड़े को बनाना है। और ये जो बेड़ा है, आप कुशा के द्वारा, बांस की तिलियों के द्वारा आप किश्ती के रूप में इस बेड़े को तैयार कर सकते हैं। और जो भी उसकी सजावट है, आप अपनी श्रद्धा के अनुसार उसकी सजावट कर सकते हैं। उसके ऊपर फूलों की माला डाल सकते हैं। जितने भी आप ज़्यादा श्रद्धा दिखाएंगे, उतना ख्वाजा साहब जल्दी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे। और ख्वाजा साहब की ये जो हाजिरी है, जो आपने न्याज बनानी है ख्वाजा जिंदा पीर की, 1.25 किलो न्याज से लेकर आप कितनी भी ज़्यादा न्याज, इनकी जो बेड़े की न्याज है, कितनी भी बना सकते हैं। 1.25 किलो, 5.25 किलो, 11.25 किलो, जितना आपका बेड़ा है, जितना भी आपने बेड़ा बड़ा बनाना है, उसी विधि के अनुसार आप इस न्याज को ख्वाजा जिंदा पीर जी को दे सकते हैं। और ये जो आपने न्याज बनानी है, इसमें आपने देसी घी डालना है। और जो आपने इसमें मीठा डालना है, शक्कर या गुड़ का, इसमें आप 7 लौंग डालें, 7 छोटी इलायची डालें। और इसमें आप मेवे डाल सकते हैं, इसमें आप रंग डाल सकते हैं। बड़ी श्रद्धा के अनुसार, प्यार के साथ आपने इस न्याज को तैयार करना है। और न्याज बनाने के बाद आपने ये जो सामग्री है सारी, ये आपने लेकर जानी है जहाँ पर पानी बह रहा हो, किसी नदी के किनारे या समुद्र में भी आप इस बेड़े को तार सकते हैं, जिस विधि के अनुसार ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आपने ख्वाजा जिंदा पीर जी का ये बेड़ा तैयार कर लिया और जब आपने इस न्याज को तैयार कर लिया, तो भक्तजनों, जो सामग्री अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट कर लेंगे किस विधि के अनुसार आपने ये बेड़ा तारना है। तो इस बेड़े को तैयार करने के बाद इस बेड़े में आपने 7 रखने हैं बोहड़ के पत्ते। और 7 बोहड़ के पत्तों के ऊपर आपने ये जो न्याज है ख्वाजा जिंदा पीर की, ये जो सारी न्याज है, इसके ऊपर आपने 7 ढेरी लगा देनी है ख्वाजा जिंदा पीर जी का नाम लेकर। और जो सेंटर वाली ढेरी होगी, जो 6 ढेरी है भक्तजनों, उसको आपने साइड के ऊपर पत्ते लगा लेने हैं। और जो 7वीं ढेरी सेंटर वाली होगी, उसके ऊपर आपने एक चौमुखा चिराग, 4 बत्तियों वाला देसी घी का चिराग आपने रखना है। और ये जो चिराग है, आप आटे का चिराग बनाकर भी रख सकते हैं, या फिर आप ये घुमारों की दुकान से एक चौमुखा चिराग लेकर आएँ। उसमें आप देसी घी डालने के बाद इसमें आपने 4 बत्ती डाल देनी है। और उसके बाद आपने 7 मेवे लेने हैं। 7 मेवे आपने ये जो न्याज है इसके ऊपर आपने डाल देने हैं। और उसके बाद आपने इसके ऊपर पुष्प डाल देने हैं। और 2 आपने इसके ऊपर रखने हैं मीठे पान, डंडी वाले पत्ते के ऊपर आपने ये पान लगवाने हैं पूजा वाले। 2 पान रखने हैं आपने। और 2 आपने रखने हैं बेसन वाले लड्डू। और 7 आपने भक्तजनों रखने हैं बतासे। और चारों दिशाओं में आपने अगरबत्ती लगानी है। 4-4, 5-5 अगरबत्ती आपने चारों दिशाओं में लगा देनी है। जिस विधि के अनुसार ये जो चौमुखा चिराग है इसकी बत्तियां हैं, उसी विधि के अनुसार आपने ये अगरबत्तियां चारों दिशाओं में आपने लगा देनी है। और एक इसके ऊपर आपने रखना है पानी वाला नारियल, शीश भेंटा के रूप में एक पानी वाला नारियल। उसके ऊपर आपने मौली बांध लेनी है। मौली बांध लेने के बाद आपने इसके ऊपर इसको भी आपने भक्तजनों रख देना है। और 2.25 मीटर आपने सफ़ेद कपड़ा रखना है ख्वाजा जी के लंगोट के नाम का। 2.25 मीटर कपड़े को आप किसी मौली के साथ बांधने के बाद इस कढ़ाई के ऊपर, इस न्याज के ऊपर, इस बेड़े के ऊपर आपने इसको रख देना है। और 5.25 मीटर की एक चद्दर ख्वाजा पीर जी के नाम की आपने नीली या हरी चद्दर आपने ख्वाजा जिंदा पीर जी के नाम की इस बेड़े के ऊपर आपने रखनी है। और आपने 108 छोटी छोटी आटे की गोली बनानी है। जो ख्वाजा जिंदा पीर जी की सवारी है मछली की, उसके लिए आपने 108 गोली आटे की बनानी है। और ये जो आटे की गोली है इसमें थोड़ी सी आपने शक्कर डाल लेनी है।
और थोड़ा सा आपने घी का हाथ लगा देना है। इसको भी आपने उसी न्याज के ऊपर भक्तजनों रख देना है। और उसके बाद इस सारी कढ़ाई को तैयार करने के बाद, इस बेड़े को तैयार करने के बाद, जिस विधि के अनुसार मैंने आपको ये बताया है, उसके बाद ये जो सारी सामग्री है इस बेड़े के ऊपर रखने के बाद आपने इस चिराग को आपने रोशन कर देना है, इस अगरबत्ती को रोशन कर देना है। और जिस व्यक्ति ने, जिस भक्त ने इस कढ़ाई को तारना है तो उसने सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं। बिल्कुल पाक साफ होने के बाद ही आपने इस बेड़े को तारना है। अगर ये सिलाई वाले कपड़े ना हो, अगर भक्तजनों आप एक कपड़ा ही पूरे शरीर के ऊपर बांधने के बाद 5.25 मीटर का अगर आप ये न्याज लगाएंगे तो आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। आप एक वस्त्र में अगर इस न्याज को लगाएंगे, पूर्ण रूप से पाक साफ होने के बाद, नहा धोने के बाद आपने इस न्याज को फिर चलते पानी में बहा देना है। तो आप जल में खड़कर भी इस बेड़े को आप तार सकते हैं। पहले आपने ये दुआ पढ़नी है जो अब मैं आपको ख्वाजा जिंदा पीर जी का जो मंत्र बताने जा रहा हूँ, शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। इसका पहले आपने जाप करना है। इस चिराग को रोशन करने के बाद, अगरबत्ती रोशन करने के बाद, उसके बाद ख्वाजा जिंदा पीर जी को हाजिर नाजर मानकर आपने इस कलाम का जाप करना है जो अब मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ। और जो भक्तजन ख्वाजा जिंदा पीर जी का छोटा बेड़ा तारना चाहते हैं तब एक गित्ते का एक कार्टून छोटा सा आप एक डिब्बा ले लें और इसी विधि के अनुसार आप नीचे 7 बोड़ के पत्ते रखने के बाद 1.25 किलो की न्याज बनाएं और उसके ऊपर आप 2 लड्डू रखें और 7 आप बतासे रख लें और इसी विधि के अनुसार आप एक चौमुखा चिराग रख लें और 2 मीठे पान, 4 अगरबत्ती और उसके बाद आप ये बेड़ा तार सकते हैं रविवार वाले दिन, जिस विधि के अनुसार मैंने आपको ये पहले बताया है। तो ऐसे भी आप बेड़ा तार सकते हैं। अगर आप संपूर्ण बड़े वाला बेड़ा तारना चाहते हैं, ख्वाजा साहब जी की अगर आप हाजिरी प्राप्त करना चाहते हैं, इनकी साधना करना चाहते हैं, इनकी सिद्धियों की प्राप्ति करना चाहते हैं, हर क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, तब आप इस विधि के अनुसार ये बड़े वाला जो बेड़ा मैंने आपको बताया, इस विधि के साथ अगर आप तारेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। तो भक्तजनों, अब मैं आपको ख्वाजा साहिब जी का जे मंत्र बताने जा रहा हूँ, जे शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो भक्तजनों, ख्वाजा जिंदा पीर जी के इस मंत्र को बताने से पहले आप सभी से निवेदन है कि जो भी भक्तजन हमारे से सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे साथ घर की समस्या के बारे में जो भी कोई पूछना चाहते हैं और जो भी कुछ पूछते हैं, तो उन सभी से निवेदन है कि वे एक कॉपी पेन लेकर अपने साथ बैठें ताकि मैं जो भी कोई उनको समाधान बताता हूं तो वह उसको तुरंत नोट कर लें और बाद में उनको समझने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो। तो भक्तजनों, अब मैं आपको ये ख्वाजा जिंदा पीर जी का ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। तो जब आपने इस बेड़े को तारना है तो आपने इसका जाप करना है। एक माला का भी आप जाप कर सकते हैं, 108 मणकों वाली एक तस्वीर का भी आप जाप कर सकते हैं, या 41 बार भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो इससे ख्वाजा जिंदा पीर आपको साक्षात दर्शन भी दे सकते हैं और आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे, जो अब मैं आपको ये शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ख्वाजा पीर जी को मेरी सलाम, हर मुश्किल करे आसान। ख्वाजा जी का बेड़ा, ख्वाजा जी की किश्ती, अल्लाह का वर्षे नूर। ख्वाजा जिंदा पीर हाजिरी करो मंजूर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आपने इस शावर मंत्र का जाप करना है ख्वाजा जिंदा पीर जी का, और इसी विधि के अनुसार आपने इस बेड़े को तारना है। जब शुक्ल पक्ष वाला रविवार हो तो आपको हर क्षेत्र में, हर कार्य में सफलता ही सफलता मिलेगी। और जो भी आपका कोई कार्य नहीं हो रहा, आपका कोई कारोबार नहीं हो रहा, आप किसी सिद्धि की प्राप्ति नहीं कर पा रहे, अगर आप इस विधि के अनुसार ख्वाजा साहिब का बेड़ा तारेंगे तो आपको सफलता ही सफलता मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी शक्ति का नाम है ख्वाजा
जिंदा पीर बलियों के बली हैं। अगर आप इस विधि के अनुसार इस बेड़े को उतारेंगे तो ख्वाजा जी का नूर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पूर्ण रूप से बरसने लगेगा। तो भक्तजनों, अगर आपको ख्वाजा जिंदा पीर जी की ये वीडियो के किस विधि के अनुसार आपने इस बेड़े को उतारना है, अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।